दो बार दोहरा के या आधा आधा करके 2 बार और उस ट्यून के साथ साथ चलते रहना। और वो मेरा ख्याल है वो तो आप ट्यून सुनेंगे तभी पता चलेगा कि वो कितना मुश्किल था और कैसे किया। मैं ख्याल है मैं अगर वहाँ से कविता शुरू करें। कविता में जैसे ये एक नज़्म है, जैसी हो वैसी ही चली आओ, जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। अब नज़्म में था जैसी हो वैसी ही चली आओ, है ना, तो वो धुन के साथ साथ वो लफ्ज़ बदला लेकिन उसमें कई माने में तब्दीली नहीं हुई। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो, बाल अगर बिखरे हैं सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते तो भी कोई बात नहीं, जैसी हो वैसी ही चले आओ, सिंगार को रहने दो। मेरा ख्याल है बेहतर यह है कि इससे गाना ही सुना जाए, पूरी न सुनी जाए। और इसको एक चीज़ और मैं साफ कर, म्यूज़िक में किस तरह से वो प्रोसेस हुआ उसका हिस्सा बन के भी मैं बहुत अपने आप को आई फील वेरी ऑनर्ड, प्रिविलेज्ड। थैंक यू। एक चीज़ और मैं इसमें आपको बिफोर श्रेया सिंग्स दिस सॉन्ग कि मेरे साथ ऐसा एक वाक़या पहले भी हुआ था। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, आप जानते हैं इस गाने को। हेमंता के साथ जब वो गाना कंपोज किया था तो ये था कि कोई लड़की की आंखों की तारीफ कर रहा है कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, वरना मर्द की आंखों को उनकी खुशबू नहीं आती कहीं, वो नहीं कहा जाता, वो रवायत नहीं है, वो रवायत में नहीं है हसीन आंखों की तारीफ करना। तो हेमंता वाज सपोज टू सिंग दिस सॉन्ग, जिसमें गाना कंपोज करने के बाद हेमंता ने बस वर्डिक्ट दे दिया, नहीं ये लता गाएगी। अब उन्हें कह दिया लता कि मैं बहुत मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं स्क्रिप्ट भी कर रहा हूँ, फिल्म भी मेरे सामने है, डायलॉग सामने, मैं कही लड़की का, अब लड़की की तारीफ में लड़की क्यों गाएगी। डायरेक्टर थे उनको साथ में ले लिया, उन्होंने कहा हम रेडियो के ऊपर रख देगा, वो सिंगिंग करेगा लेकिन वो गाएगा लता, तो वो लता ही गाएगा, तो वो लता ही हुए। अब यहाँ एक यही सिचुएशन थी कि जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। श्रेया किसको बुला रही है, श्रेया कैसे कहेगी किसी को जैसी हो वैसी ही चली आओ सिंगार को, लेकिन वो कॉम्पोजिशन एंड शी वांटेड टू सिंग। एंड फिर आशीफ दा तो नहीं थे इस बात, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर थे यहाँ, उन्होंने और फैसला हुआ कि अच्छा चलो ये गाएगी। तो एक ज़रा सी तमहीद मैंने उसमें लगा दी कि शाम का वक्त है, चूल्हा सामने जल रहा है, आंखों में धुआं लग रहा है, आनंद भी आ रहा है, लेकिन वो जानती है, मुस्कुरा रही है कि वो आएंगे तो क्या कहेंगे और वो किस तरह बुलाएंगे मुझे, और ये कह के दी वॉइस में गेम, तो उन्होंने जनरल
बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, थैंक यू। So, this was, I think, the third song we had created. And then I had the desire that Tagore, one of the greatest romantics I know of, there should be a nice duet. And we have Shaan and Shreya. And I told Gulzar साहब कि कुछ करें ना एक duet. So I said, ठीक है, मैं सोचता हूँ. And he came up with this incredible concept, which I just love it, and I want Gulzar Saab to talk a little bit about it. हाँ, एक ऐसी ही एक और नज़्म टैगोर की, उनकी नज़्म जब सामने आई और ये लगा कि इसमें कोई जेंडर कमिटेड नहीं था, मैं आती हूँ या मैं जाती हूँ या मैं आता हूँ और जाता हूँ, उसमें कुछ भी कमिटेड नहीं था उसमें, लेकिन बड़ी आसानी से वो डिवाइड हो सकती थी। तो हमने उसमें से डुएट बना लिया कि वो दोनों कह सकते हैं, है ना। तो लेकिन उस नज़्म की खूबी ये है, जिसको अभी उसमें वीडियो में भी जिक्र हुआ जिसका, कि जिस चीज़ का दामन, जिंदगी का कोई भी कोना, कोई भी दामन, कोई भी आंचल जो उसकी अपनी हद से ज़्यादा खिंचा, वो टूट गया, उसकी सांस टूट गई, उसके माने निकल गए। और ये बात मुझे किसी और शायर में कहीं भी नहीं सुनाई दी और न देखी न पढ़ी कि कोई ये बात कहे कि दिया क्यों बुझ गया जल्दी से। नहीं, मिलन की रात थी, मैंने ज़्यादा देर तक जलाए रखा, और उसकी हद थी एक जहाँ तक वो उससे जलना था, जितना उसमें तिल था, जितनी बाती थी। और या फूल क्यों मुरझा गया, ज़्यादा जज्बाती होकर मैंने उसे हार में पिरोगा था, बहुत भींच के पकड़े रखा उसमें, तो उसमें मुरझा गया वो। नदी क्यों सूख गई जो आज भी आप वो जिसे कहें, इसलिए कि मैंने डैम बनाना चाहा और उसे रोक लेना चाहा ताकि वो हमेशा के लिए रहेगी मेरे पास, तो आगे सारी नदी सूख गई। अब ये बात कहना मुझे वाकई कहीं नहीं सुनाई दिया कि इस एंड को लेकर, और ये कह देना ज़रूरी लगता था। और इस तरह से
very typical of Gulzar Saab to always remind me of certain people I'm forgetting. First and foremost, brilliantly mixed album. Not saying because it's ours, but because there is. Bishwadeep Chatterjee has mixed it. Bishwadeep, please stand up. Thank you. Also, one more name in this song. In the original, you'll hear Shetar, which it's an unplugged kind of stuff. One of the most promising sitar players of our country, Purbayan Chatterjee. Please, Purbayan stat. Purbayan has done an amazing job. So it's a cliche in many generations, but it's not, especially in mine. It's a collective art form. It's absolutely collective art form. Can't do this without. The third song, which is again, Shaan has sung this song. I must tell you certain things which used to happen behind creating some of the songs. One anecdote I'll tell you again. His brainchild. I was very nervous to do this album. You have to understand, this is Gurudev. It's like, I'll be killed. So he saw my hesitancy. He says, "Kya problem hai?" I said, "What is my boundary? What am I creating on? How do I know what is relevant, what is not relevant? What did he like? What did he not like?" So in front of his desk now there are 4 chairs. So I always used to come and sit in the middle chair. He said, "तुम कभी भी ना उस वाले chair में मत बैठना." So I said, "Sir, क्यों? वो तो हमेशा खाली रहता है." कहता नहीं, इसमें यहाँ पे गुरुदेव बैठते हैं. So I don't know why. It was a psychological thing for me that every time I was to sit down, I would greet that empty chair, and I would pick up this and the main thought was to keep remember the reference to whom we are working on. But it worked for him that way. And so what happens is that compositionally what is happening is that having heard so many songs of Rabindranath Tagore from childhood, I know his favorite movements. I know his favorite notes. Even this is, let's say, Shantanu Mohitra's creation. But this this is Tagore written all over. This movement is him. Song after song after song after song, he has created this kind of melodic line just to relieve the first 2 lines. It's almost like Ekalavya. Hearing him, hearing his work, you kind of devise what would be his favorite palette, favorite colors. And therefore, for me personally, it's an amazing learning experience as to how to have reverence, have humility, yet have your individuality. I think this album that's why very special for me. Shaan.
एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था। मासूम देहाती हैरान था। माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैं देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Someone needs to come on stage and wrap it up. साक्षात इन महानुभावों की आवाज़ में इस एल्बम की झलक हमें सुनने मिली। हम सभी का ये अहोभाग्य है। एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाए। सवाल कुछ अगर हो तो आप लेना चाहेंगे? अगर सवाल कुछ लेना चाहेंगे? Anybody questions? Kindly raise your hands. The microphone will reach you. Well, I think everybody is mesmerized. कोई सवाल बाकी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी विशेष अतिथिगण, खास रूप से गुलजार साहब, जया जी, शांतनु जी, शान, श्रेया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सभी मीडिया हाउसेस के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को निस्संदेह बड़े पैमाने में लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हो। आउट एंड टेक अ लेफ्ट। थैंक यू ऑल। बहुत ही स्पेशल ये ओकेजन है क्योंकि हमारे जनरेशन के लिए टैगोर जी के पोएम्स जो शांतनु और श्रेया और गुलजार साहब ने हमारे लिए पेश किए हैं, आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल क्योंकि आवर जनरेशन डजंट नो ऑफ हिज पोएट्री एंड शांतनु और श्रेया मेरे बहुत खास दोस्त है और गुलजार साहब तो गुरु जी है मिर्ज़ा की वजह से, तो इसीलिए आई कुडंट हैव मिस दिस फॉर एनीथिंग। मतलब सबसे पहले लिटरेचर मतलब उनके जो पोएम्स है
एंड ऑफ कोर्स जो राष्ट्रगीत लिखा है, देयर इज सो मच दैट कम्स विद द मैन, यू नो, ही इज समबडी वी शुड बी सो प्राउड ऑफ इन आवर कंट्री. एंड गुलजार साहब ने एक्चुअली पिछले महीने एक ये जया जी के साथ उनके नरेशन किए थे पोएम्स की, तो मेरी एक्चुअली एक बिल्कुल फेवरेट है, जैसी हो वैसी चली आओ, मेरी बिल्कुल फेवरेट एक पोएम है. सो इट फेल्ट वेरी गुड टू बी. सर वजह तो हम मतलब हमने वी गिवन इट आवर बेस्ट एंड मुझे बहुत ही जर्नी बहुत ही स्पेशल रही है मेरे लिए जर्नी. सो आई ऑलवेज फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. बहुत सीखने को मिला. गुलजार साहब के साथ बहुत कम लोगों को काम करने का मौका मिलता है. सो आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. एंड स्वामी जी एक आखिरी सवाल कि फिल्म ऑनलाइन भी हमने देखा कि लीक हो गई, तो इस पर जब क्योंकि आपके डेब्यू और इस तरह से जब आप लोग मेहनत करते हैं, वो सारी मेहनत जो है स्क्रीन पे दिख रही थी, लेकिन इस तरह से जब फिल्म ऑनलाइन हो जाती है तब क्या ऑनलाइन लीक हो जाती है? जी, तो पायरेसी इज़ समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू फाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इट्स जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है. एंड आई होप दैट यू नो पीपल, मेरी ही फिल्म नहीं किसी की भी फिल्म बाहर नहीं जानी चाहिए, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट. थैंक यू सो मच. काफ़ी लंबी रही है हमारी सबकी, तो आज ये दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है. ये एल्बम सबके सामने आया आज, और ऑलरेडी जैसे आज ही सुबह इन गानों को रिलीज़ किया गया है ऑन ऑल द यू नो स्ट्रीमिंग साइट्स एंड एवरीवेयर. लोगों ने गाना सुनना शुरू कर दिया है एंड वी आर गेटिंग सच गुड फीडबैक. सो आई एम रियली ग्लैड. बिल्कुल, पिछले 1.5 साल से हम इस इंतज़ार में थे. एल्बम तैयार था कि कब रिलीज़ होगा, किस तरह से होगा, और बहुत सारी मतलब डेट्स प्लान्स, लेकिन लोगों को एक साथ करना शायद मुश्किल था कंपनी के लिए. जो मौके पर आए हैं और आज का ये दिन बहुत ही हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही यादगार